हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग इंडिसेस और लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी एमसीए एंट्रांस में आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉइड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 6 प्लस लॉग 1/4 1/√2, फिर ब्रैकेट में क्या है स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/√2, फिर आपका स्क्वायर रूट है, फिर 1 माइनस 1/√2 और इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है और इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं 1/√2 और ब्रैकेट में ये 1 माइनस 1/√2, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2 और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2 डॉट डॉट इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√2 लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए 1 माइनस, अगर आप यहां से लेके लास्ट तक देखेंगे तो क्या है, ये बिल्कुल y की तरह ही है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। आप दोनों तरफ √2 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा √2y और यहां हो गया 1 माइनस वाई। अब स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा 2y² 1 माइनस वाई। अब यहां पर हो जाएगा 2y² प्लस वाई और यहां पर क्या हो जाएगा -1। तो इसको आप फैक्टर कर लीजिए, तो 2y² प्लस 2y और -y -1, तो 2y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 1 और -1 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 1, तो 2y -1 और यहाँ पर y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें y का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, हाफ, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें निकालना है वो किसका वैल्यू निकालना है, 6 प्लस लॉग 1/4। ठीक है, लॉग 1/4 और इसका वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया है क्योंकि इसको आपने क्या कंसीडर किया था, y, और y का वैल्यू क्या निकला है, हाफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 6 प्लस लॉग 1/2 का होल स्क्वायर और यहां पर ऑलरेडी क्या है 1/2 है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 और log 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 12 प्लस 1 13/2, तो ये आपका आंसर हो गया 13/2। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, 1/log24 प्लस 1/log44 1/log84 और इस तरह से 1/log2 का पावर n4। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है और इस तरह से 2 का पावर n है। तो इसको तो सबसे पहले आप क्या करें, ऊपर ले जाए, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा log42 log44 log48 और log416 और इसी तरह हो जाएगा log4 2 का पावर n। तो ये प्लस प्लस है तो सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू डॉट 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 2 का पावर n। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 और डॉट डॉट 2 का पावर n, तो log 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n। तो यहां पर आपका हो गया log 4 और 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 से लेके n तक का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 log 4 2। ठीक है,
तो फिर इधर आ जाइए, n प्लस 1/2 लॉग 4 का 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या है 2 है, तो 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, और फॉर्मूला से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा n प्लस 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ 10 टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर 50, ये गिवन है, और यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस दिए गए जैसे 100 है, 200 है, √10 है, √5 है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको पुट करके भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 100, मैं यहाँ पर पहले 100 को पुट करके देख रहा हूँ, और यहाँ पर 100 टू द पावर 50 हो गया। ठीक है, तो 10 टू द पावर 100, और 100 को आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 50, और ये भी क्या हो जाएगा 10 का पावर 100 हो गया। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 100 होगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट पुट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहां पर दिया हुआ है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस दिए हों तो आप क्या करो कि ये जो 16/15 है ना, इन सबको फैक्टर कर दो आप। तो 2 का पावर 4 हो गया, और ये हो गया 3 इंटू 5 प्लस 5 log, ये हो गया 5 स्क्वायर, और ये हो गया 2 का पावर 3 8, और 8 3 जा 24, मतलब इसको प्राइम फैक्टर में आप फैक्टर कर दो। ठीक है, फिर 3 log, ये कितना हो गया 3 का पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और यहाँ पर 80 है, तो 2 का पावर 3 तो 8 हो गया, अब आपका 10 रह गया, तो 5 इंटू 2। ठीक है, तो या फिर आप लिख सकते थे 2 का पावर 4 16, 16 इंटू 5 भी लिख सकते थे। चलिए अब इसको आप ब्रेक कर दें, तो 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 log 2 और माइनस log 3 माइनस log 5, तो ये आपको आसानी हो गया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, प्लस 5 2 log 5 माइनस 3 log 2, क्योंकि यहाँ पर 2 क्यूब है, फिर माइनस log 3 प्लस 3। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 log 3 माइनस 3 log 2 माइनस log 5 और माइनस log 2, ये हो गया। अब इसको जो है आप पूरा ब्रेक कर दीजिए, तो 28 log 2, 7 log 3, 7 log 5, 10 log 5, 15 log 2, 5 log 3, 12 log 3, 9 log 2, 3 log 5 और माइनस 3 log 2। तो चलिए सबसे पहले log 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर 28 log 2 है, और यहाँ पर 15 log 2 है, तो कितना बच गया 13 log 2 हो गया। 28 माइनस 15 13, उसके बाद आ जाइए 13 में से 9 चला गया तो 4 log 2 हो गया, और 4 में से 3 चला गया तो log 2 हो गया, तो यहाँ पर केवल log 2 रह गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस 7 log 3, और यहाँ पर माइनस 5 log 3 है, तो माइनस 12 log 3 हो गया, और यहाँ पर 12 log 3 है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया कैंसल हो गया। उसके बाद यहाँ पर है 7 log 5 माइनस 7 log 5 और प्लस 10 log 5, क्या हो जाएगा 3 log 5, और यहाँ पर देखिए माइनस 3 log 5 है, तो 3 log 5 और माइनस 3 log 5 क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो ये सभी कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका आंसर क्या रह गया log 2, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया log 2। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, log 3 और ब्रैकेट में क्या है 27 इंटू 4√9 इंटू 3√9 है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो 4 और 3 है वो आपका रूट के अंदर है। ठीक है, ये जो रूट है उसके अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि 9 का पावर 1/4 और इसका मतलब है 9 का पावर 1/3, जैसे कि स्क्वायर रूट में पावर 1/2
2 हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो log 3 और 27 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3, ठीक है, इनटू यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं 9 का पावर 1/4 लिखिए और 9 का पावर 1/3 लिखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, 3 का पावर 3 और यहाँ कर सकते हैं 3 का पावर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/4 और 3 का हो जाएगा यहाँ पर 2/3। अब इसको आप क्या करिए कि ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 log 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/4 log 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 log 3, ठीक है। तो log 3 ये सारे 1 हो जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे 3 प्लस 2/4 प्लस 2/3। तो इसको जो है आप यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 6 हो गया और 18 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, तो 21 और 4 25/6, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 4 6 जा 24 और 1 25, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर log 2 इक्वल टू ये है और log 3 इक्वल टू ये है, तो आपको log 5 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। log 5 को आप लिख सकते हो log 10/2 और log 10/2 को आप लिख सकते हो log 10 माइनस log 2 और log 10 का होता है 1 और log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010। तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.6990। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ log 25 125 इक्वल टू x देन फाइंड x, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू log 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और 125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब और इसका सीधा सीधी फॉर्मूला होता है 3/2 log 5 और आपका आंसर क्या हो गया 3/2, क्योंकि log 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा टफ क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। जैसे BHU है, JNU है या और भी बहुत सारे MC एंट्रांस है, ठीक है, चाहे निमसेट ही क्यों ना हो, उसमें कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। कभी टफ भी आ जाता है और कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। कंपटीशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय लेते हैं। अगर आपको टेक्निक मालूम है, कम समय का मतलब आप बिल्कुल देखते ही आंसर बता देंगे, ठीक है, तो उससे जो टाइम बचता है उसको आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है काफी आसान है, ठीक है। log 28 प्लस log 48 प्लस log 16 क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर log 8 है, तो आप लिख सकते हैं log 8 बाई log 2 प्लस log 8 बाई log 4 प्लस log 8 बाई log 16। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस 8 को अगर आप 2 का पावर 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 log 2 और यहां पर log 2 हो गया। उसी तरह ये भी आपका हो जाएगा 3 log 2 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 log 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 log 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 log 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4। तो 4 हो गया, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 3, तो 12 6 18 3 21/4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ 3 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1 देन फाइंड x, ठीक है। तो यहां पर आपको x निकालना है, ये इक्वेशन आपका गिवन है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ log ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x log 3 x माइनस 1 log 4,
ठीक है, इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स लॉग 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक्स लॉग 4 माइनस लॉग 4, ठीक है। अब इसको आप इधर ले आएंगे एक्स लॉग 4 को, और एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 4, और यहाँ पर हो गया माइनस log 4। तो यहाँ x क्या हो जाएगा, log 3/4 और माइनस log 4, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस log 4 और डिवाइडेड बाई log 3/4 हो जाएगा, जिसको कि आप क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 4। तो माइनस को हटा के आप क्या कीजिए कि इसको लिख दीजिए log 4 माइनस log 3। अब यहां पर आपको क्या करना है, log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, और यहां पर भी लिख सकते हैं 2 log 2, और यहां पर log 3 है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आप बोल सकते हैं कि सर हम आंसर तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है, पर यहां पर थोड़ा सा मैं ऑप्शन लिखना ऊपर भूल गया हूं, ठीक है। यहां पर इसका जो आंसर है वो है 2 log 3 2 और डिवाइडेड बाई 2 log 3 2 माइनस 1, ये आंसर है। मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से ये एक आंसर है, ठीक है, जो कि ट्रू है, ठीक है। किसी में जो है log 3 2 लिखा हुआ है, किसी में log 2 3 लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन से मैच कराना पड़ेगा अपने आंसर को, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे कि 2 log 2 है और यहां पर 2 log 2 माइनस log 3 है। अब यहां पर देख रहे हैं 1 है, तो हम क्या करेंगे कि 2 log 2 बाई log 3, यहां पर सभी को जो है 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 log 2 बाई log 3 और माइनस 1 हो जाएगा। और जो आपके ऑप्शंस होंगे ना वो सभी इसी से मिलते जुलते होंगे, थोड़ा सा अलग अलग होगा। तो ये जो लॉजिक है आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, 2 log 3 2, क्योंकि log 2 बाई log 3 है, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 log 3 2 और माइनस 1। तो देखिए ये आपका आ गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस इंडिसेस और लॉगरिथम से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।